जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ कमज़ोर होता है तो फिर शैतान सवारी पर सवार होता है और फिर उस इंसान को जहाँ चाहता है उसी तरफ ले जाता है। शैतान उसी इंसान को अपनी सवारी समझता है, उस पर सवार होता है, उस पर सवारी करता है, जिसका ताल्लुक़ उसके रब के साथ कमज़ोर होता चला जाता है। वो देखता है कि इसका ताल्लुक़ इसके परवरदिगार के साथ कमज़ोर है, ये बेहतरीन सवारी है, इसे मैं जहाँ लेकर जाऊँ मुझे कोई दुश्वारी नहीं होनी, मुझे कोई परेशानी नहीं होनी। फिर वो जहाँ चाहता है उसे ले जाता है, जिस तरफ चाहता है उस तरफ फेर देता है। होना तो ये चाहिए था, शैतान के हथगंडे उनकी निशानदेही की जाए और उनसे अपने दामन को बचाया जाए। शैतान और उसके चेलों का तारुफ हासिल किया जाए और उनसे अपने आप को बचाया जाए। लेकिन शैतान उसके चेलों को हमने अपने करीब कर दिया और करीबी जो थे हमारे खूनी रिश्तेदार और देगर हमारे दोस्त अहबाब, उनको हमने अपने से दूर कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ुहु अदुव्वा, कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझना। हम इस बात को नहीं समझ सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया उसका मकसद ये है, इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपने गुरों को अपनी तरफ बुलाता है ताकि उनको जहन्नुम में डाल दे। हम नहीं समझ सके। और ये दुश्मनी अभी की नहीं है, ये दुश्मनी इसकी तारीख़ तो बहुत कदीम है। जब इंसानियत की तख्लीक हुई नहीं थी, ये दुश्मनी इंसान के साथ उसी वक़्त से है। अब आप सोचेंगे जब इंसान ही नहीं था, जब इंसानियत थी नहीं तो दुश्मनी किस तरह? ये दुश्मनी इसका आगाज़ उस वक़्त हुआ जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों के सामने इंसानों की तख्लीक का इरादा फरमाया और इस अपने इरादे को फ़रिश्तों के सामने ज़ाहिर कर दिया था। फ़रिश्तों ने तो कह दिया, उन्होंने नुकसानात बताए कि अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, कि ए परवरदिगार तू इस ज़मीन में तू एक ऐसी मखलूक को लाना चाहता है, इस ज़मीन का जानशीन बनाना चाहता है जो एक दूसरे का खून बहाएंगे, जो फितना बर्पा करेंगे, जो फसाद करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, इंसान के क्या फ़ायदे हैं वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। मैं इनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है, उनकी इफ़ादियत उसका इल्म मुझे है, तुम्हें नहीं है। फ़रिश्तों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और जब इब्लीस कान मिनल जिन फ़फ़सक़ अन अम्र रब्बी, वो जिन्नों में से था, उसके दिल के अंदर बुग़्ज़ और अदावत पैदा हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, उसकी तख्लीक फरमाई और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया और ज़्यादा शैतान परेशान हुआ और ज़्यादा बुग़्ज़ और अदावत करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों से कहा कि तुम सजदा करो आदम को, और वहाँ
हुक्म सबको था, जो फरिश्ते और जो फरिश्ते के अलावा, क्योंकि ये जिन्नों में से था, इसे भी हुक्म था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फसजदल मलाइका कुल्लुहुम, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर दिया, इल्ला इबलीस, इबलीस ने सजदा नहीं किया। फरिश्ते जितने भी थे उन सब ने सजदा किया। और ये अरबी ग्रामर के मुताबिक इस मुस्तस्ना को कहते हैं मुनक़ते। मुस्तस्ना मुनक़ते ये इस्तिस्ना, यानी आप कहते हैं कि आप सब आए सिवाय उसके, आपने जिसे हटा दिया, इस्तिस्ना किया, वो होता है मुस्तस्ना। मुस्तस्ना की कई अक़साम है। एक मुनक़ते, इसका माना यह होता है कि जिसे मुस्तस्ना किया गया है उसका ताल्लुक़ पहले भी नहीं था इस मामले से और बाद में भी इनके साथ नहीं था। तो इससे ये मालूम हुआ कि फ़रिश्तों के साथ इबलीस का कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी वो फ़रिश्तों में से नहीं था। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम, क्योंकि मलाइका जितने भी थे उन सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, इबलीस एक अलग था। और कौन था? कान मिनल जिन, अल्लाह ने फरमाया जिन्नों में से था। फफसक अन अम्र रब्बी, उसने अपने रब की नाफरमानी की। और जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, वो अल्लाह की नाफरमानी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उन सब ने सजदा किया, इसने इनकार किया। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इससे वजह पूछी, मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदी, तुझे क्या हो गया है, तू उसको सजदा क्यों नहीं करता जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया है? तो उसका बुग़्ज़ बाहर निकल आया और ज़ाहिर हो गया और कहने लगा कि मैं उसे सजदा क्यों करूँ, अना खैरुम मिन, मैं उससे तो कहीं गुना ज़्यादा बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, उसे मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी ऊपर से नीचे आती है, और मुझे आग से पैदा किया, आग तो नीचे से उसके शोले ऊपर जाती है। मिट्टी को हाथ में आप पकड़ सकते हैं, आग को नहीं पकड़ सकते। मैं उससे ज़्यादा मजबूत हूँ, उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरी खुसूसियात उससे ज़्यादा है, तो मैं उसे कैसे सजदा करूँ? इनकार कर दिया। और उसी दिन दुश्मनी शुरू हो गई और दुश्मनी बढ़ती गई। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की तख्लीक का इरादा फरिश्तों के सामने ज़ाहिर किया, उसी वक़्त दुश्मनी की तारीख़ शुरू होती है। और फिर अल्लाह ने जन्नत में दाखिल किया आदम अलैहिस्सलाम को। तख्लीक के बाद इसकी दुश्मनी बढ़ती चली गई। और फिर जब अल्लाह ने सजदा करने का हुक्म दिया तो और ज़्यादा इसकी दुश्मनी जो है वो सामने आ गई, ज़ाहिर हो गई। और दुश्मनी और बढ़ी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे दुत्कारा और जलील किया, इसको मज़मूम कहा, इसको दुत्कारा, इसको मलामत किया। उखरुज मिनहा मज़मूमन मदऊरा, जा तू निकल यहाँ से, आज के बाद तू मज़मूम है, मुज़म्मत किया हुआ है, और तू दुत्कारा गया है, तू मलामत किया हुआ है। फिर उसने कहा रब्बि अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे एक मोहलत दे क़यामत तक। ए मेरे रब, मुझे मोहलत दे, क़यामत के दिन तक मुझे इख्तियार दे, मुझे मोहलत दे, और मैं क्या करूँगा? लअग़वियन्नहुम अजमईन, तेरे सारे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, अगर तू उनको गुमराह करने की कोशिश करेगा, वो तेरी गुमराही में आ जाते हैं, तेरे बातों में आ जाते हैं, तो सुन, लमन इत्तबअका, जो तेरी गुमराही में आ जाए और तेरी पैरवी करने लगे, मैं उनको भी तेरे साथ जहन्नुम में दाखिल कर दूँगा। फिर तू जहन्नुम में अकेला नहीं, बल्कि तेरे साथ तेरे पैरोकार भी जाएंगे। और उसने एक वादा किया, अपने वादे में सच्चा निकला। शैतान अपने वादे में सच्चा निकला। अंदाज़ा लगा कितने वादे करते हैं, तोड़ देते हैं। और उसने वादा क्या किया? वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह, कि मेरा वादा है कि मैं इनको ज़रूर गुमराह करूँगा, इनको बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाऊँगा, और यहाँ तक कि इनके अक़ायद पर ऐसी ज़रब मारूँगा, फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अनआम, ये अपने जानवरों के कानों को भी मुख्तलिफ
अकायद मुख्तलिफ नज़रियात की वजह से काटने लगेंगे। वला आमुरन्नहुम, मैं इनको हुक्म दूंगा, फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, अल्लाह की तख्लीक को भी तब्दील करेंगे। ये ट्रांसजेंडर एक्ट क्या था कि अपनी जिन्स को ही तब्दील करना। शैतान ने कहा कि मैं ये काम ज़रूर करूंगा। उसने ठेका उठाया कि मुझे अल्लाह के बंदों को, उसकी मखलूक को गुमराह कर कर ही छोड़ना है। उसने ये वादा किया और अपने वादे पर पूरा उतर आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उसके सारे हथगंडों से आगाह फरमाया, लेकिन हम समझ नहीं सके। या बनी आदमा ला यफ्तिनकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, कहा कि ये तुम्हारे वालिदैन यानी आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम, उनका सबसे बड़ा दुश्मन उन्हें नहीं छोड़ा, उन्हें नहीं बख्शा, तो आदम की औलाद तुम अपने आप को इससे बचाए रखना, ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान, अपने दामन को बचाए रखना कि शैतान तुम्हें किसी आजमाइश में मुब्तला न कर दे, किसी फितने में मुब्तला न कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी को हुक्म दिया था, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, ये हुक्म नहीं कि दरख्त के करीब जाकर उस पर से कुछ छकना नहीं है, उस पर से कुछ खाना नहीं है। लेकिन उसने अपना अंदाज़ बदला। उसने आकर कहा, तुम्हें पता है मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िही शजरा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से और इसमें से कुछ खाने से क्यों मना किया है? फरमाया इस वजह से इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदीन, तुम हमेशा के लिए फ़रिश्ते बन जाओगे या जन्नत में हमेशा रहने वाले हो जाओगे, तुम्हें जन्नत से कोई निकाल नहीं सकेगा। फरमाया अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फ़रिश्ते तो हमेशा अल्लाह के मुक़र्रब होते हैं, मुक़र्रबीन में से है, और इसी तरह जन्नत में हमेशा रहना ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत होगी। फ़दल्लाहुमा बिग़ुरूर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि शैतान ने उन दोनों मियाँ बीवी आदम अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी हवा अलैहिस्सलाम को धोखे के साथ उनके मकाम और मर्तबे से उनको नीचे गिराया। दल्ला ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ढोल के लिए। दलवन कुरान करीम सूरह यूसुफ के अंदर भी मौजूद है ना, कि उन्होंने अपने ढोल को फेंका, काफ़िले वाले आए, अपने ढोल के कुएं में फेंका और बच्चे को निकाला, यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डोल के लिए, कि यानी जिस तरह डोल को कुएं के अंदर ऊपर से बहुत ज़्यादा नीचे फेंका जाता है, उन्होंने यही इनके साथ किया कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम, जिनको वाज़े उनके रब ने मना किया हो और वो फिर भी वो काम कर ले, लेकिन उन्होंने क्या अंदाज़ इख्तियार किया, बेगुरूर धोखे दिया, उनको झूठ बोला, क्योंकि उनको पता था अगर मैं कहूँ कि आप इसमें से कुछ खा ले, वो नहीं खाएंगे, रब की नाफरमानी नहीं करेंगे। अंदाज़ बदला। यही वजह है शैतान आलिम के पास जब आता है उसका अंदाज़ कुछ और होता है, जालिम के पास आता है तो उसका अंदाज़ कुछ और होता है, रहम दिल के पास आता है तो उसका अंदाज़ कुछ और होता है, किसी सख्त दिल के पास आता है तो उसका अंदाज़ कुछ और होता है, बच्चों के पास उसका अंदाज़ कुछ और होता है, बड़ों के साथ उसका अंदाज़ कुछ और होता है। फरमाया कि अपने दामन को बचा कर रखना, इसने तुम्हारे वालिदैन को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, शैतान उसका कबीला, इसके चेले तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उसे नहीं देख सकते, ना तुम उसे देख सकते हो ना उसके चेलों को देख सकते हो। बेज़ाहिर आपको लगेगा कि ये तो आपका दोस्त है और इसने ऐसी बात कर दी, लेकिन आपको ये नहीं पता चेहरा आपके दोस्त का है, सूरत आपके दोस्त का है, लेकिन ये गुफ्तार आपके दोस्त की नहीं बल्कि शैतान उसके चेलों की है। मिनल जिन्नति वन्नास, ए पैगंबर कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ जिन्नात से, शयातीन से, चाहे वो उनका ताल्लुक जिन से हो, चाहे उनका ताल्लुक नास लोगों से हो। मालूम हुआ कि लोगों में भी होते हैं। अब आपके इतने करीबी शख्स के अंदर वो आकर
और वो काम कर जाता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। सूरत तो किसी और की है लेकिन वो गुफ्तार उसकी नहीं होती। कभी वो आपके बहुत ज़्यादा करीबी के शख्स के चेहरे में आ जाता है, कभी वो किसके अंदर आके समा जाता है और उसको आपके ख़िलाफ़ उबारता है। ये कौन है? शैतान। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु। कभी कुरान की आयत पर गौर किया, इससे क्या मुराद है कि शैतान उसका कबीला वहाँ से तुम्हें देखता है जहाँ से तुम उनको देख भी नहीं सकते। सूरत किसी और की इख्तियार कर कर तुम्हें धोखा देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुशरिकीन मक्का जो थे उनको भड़काने के लिए मुख्तलिफ़ शक्लें उसने इख्तियार की। मुख्तलिफ़ उनकी मीटिंग और मुख्तलिफ़ उनकी मजलिसों में आकर मुख्तलिफ़ लोगों की सूरतें इख्तियार की, हत्ता कि ग़ज़वा बदर में भी उनको ले आया। और जब उसने देखा कि मुसलमान जो है वो उनको ज़्यादा नज़र आने लगे तो वो भाग निकला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा किया, फरमाया कि जब उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो, कहा मुझे वो चीज़ नज़र आ रही, तुम्हें नज़र नहीं आ रही। तो मोहतरम भाइयों, ये बहुत ही ख़तरनाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्न शैतान यजरी मिन इंसानी मजरद दम। शैतान इंसान के एक एक रग के अंदर इस तरह गर्दिश करता है जिस तरह खून। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है सही मुस्लिम के अंदर, इन्न शैतान यजरी मिन इंसानी मजरद दम। जिस तरह खून जिस्म में गर्दिश करती है, जिस्म के तमाम रगों में, इसी तरह इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से, कहीं इससे भी कई गुना ज़्यादा शैतान जो है इंसान के एक एक नस के अंदर दौड़ रहा होता है, गर्दिश कर रहा होता है। और यही वजह है इंसान को कहीं बीमारियां ऐसी लग जाती है कि जिसकी तवक्को नहीं, और आप जाएं फिर उनका इलाज करवाएं, डॉक्टर आपका पैसा बड़ा लगा देंगे, आपके तमाम टेस्ट हो जाएंगे, क्या MRI, क्या CT स्कैन, क्या ये दूसरे एक्सरे वगैरह सारे हो जाएंगे, लेकिन वो बाद में कहेंगे यार सब ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन आप क्यों ठीक नहीं हो, सब ठीक है। वो फिर कहते हैं जाओ फिर दम वगैरह करवाओ अपने आप को। फिर उसका इलाज कहाँ होता है? कुरान करीम के अंदर। उसका इलाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दुआओं में होता है, अस्कार में होता है।